हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज पूरे 1.5-2 महीने के बाद मेरा ये दिन का पहला वीडियो और विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, क्योंकि बीते दिनों में जो चीज़ें हो रही थी ना, हम लोग जब रात को सोते थे और जब सुबह उठते थे तब तक हमारे फ़ोन की स्क्रीन में इतनी सारी नेगेटिविटी आ रही थी, जिसे देखते देखते लिटरली एंड तक मेरे को भी बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नेचर बहुत पेशेंस वाला है, बहुत पोलाइट है, लेकिन ये चीज़ें लास्ट लास्ट तक ना मेरे पे भी बहुत ज़्यादा हावी होने लग गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला कोई भी नहीं चाहता। इनफैक्ट मुझे लगता है एक एक व्यूअर जो हमें देखता है वो भी नहीं चाहता था कि ये कचड़ापंथी वो जब भी सुबह अपना फ़ोन खोले और सबसे पहले उसकी नज़रों में ये कचड़ापंथी आए और उसके बाद वो सोचे कि मैं देखूं या ना देखूं। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई है तो उसे जानने की इंसान के अंदर इच्छा हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी उस चीज़ पर क्लिक भी करता है और उसे देखता भी है, और उसे देखने के बाद जो उसका मेंटल पीस होता है वो हो जाता है खराब। बहुत सारे लोगों ने इस बीच में अपने फैमिली को, मैं क्या बोलूँ, फैमिली से थोड़ा थोड़ा दूर हुए, अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करी। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, मतलब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। उसके बाद आज सन्नाटा देख के, कल सन्नाटा देख के सच बता रही हूँ थोड़ा सा रिलीफ मिला। अब ये मैं कह नहीं सकती कि ये जो सन्नाटा है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि इस सन्नाटे से ऑडियंस बहुत ज़्यादा सुकून में है, बहुत ज़्यादा सुकून में। क्योंकि एंड तक ना ये ऑडियंस के जस्टिस पे ही बात आ गई थी कि नहीं भाई, अब तो ऑडियंस के लिए ही जस्टिस चाहिए। जो ऑडियंस रात के 3-3 4-4 बजे तक देख रही है, और क्या देख रही है, इतनी नेगेटिविटी, इतनी गंद, इतनी नेगेटिविटी, इसकी धज्जिया उसकी धज्जिया, इसकी इज्जत की वाट उसकी इज्जत की वाट, उस ऑडियंस को कहीं पे तो अब फुल स्टॉप मिलना चाहिए। कहीं पे तो उस ऑडियंस के दिमाग में जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं उनको फुल स्टॉप मिलना चाहिए। क्योंकि इंसान जब रात को सोए आंख बंद करके तो उससे पहले वो पॉजिटिव चीज़ें देखें, कॉमेडी चीज़ें देखे, एंटरटेनिंग चीज़ें देखे, तो उसकी नींद सुकून में रहती है। लेकिन जब हम रात को सोते सोते भी ऐसी चीज़ें देख के सोते हैं ना, तो हमारी नींद भी खराब होती है, हम एक परफेक्ट साउंड स्लीप भी नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पे आज मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगी सारी ऑडियंस को कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों की दिल की चीज़ें हो रही हैं, और टच वुड कि ये चीज़ें ऐसे ही मेंटेन रहें। क्योंकि आप लोगों की मेंटल हेल्थ सबसे पहले सही होनी ज़रूरी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। अगर आप लोग ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका ही मेंटल पीस खराब हो जाएगा, तो हम लोग कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी बनाते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर हमारी ऑडियंस ही डिसअपॉइंटेड है, हमारी ऑडियंस ही उदास है, हमारी ऑडियंस ही सैड है, तो उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई एंटरटेनमेंट के लिए ही है कि आप सामने वाले को एंटरटेन करो, अपनी वीडियो के माध्यम से पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, कि सामने वाला एटलीस्ट आपकी वीडियो देखने के बाद ये ना बोले कि ओ गॉड ये क्या है। देखे तो उसको सूदिंग फील हो, उसको अच्छा फील हो। तो ये इनिशिएटिव मिलके आई थिंक सब व्लॉगर्स ने, बैक ऑफ कैमरा, ऑफलाइन बैक कैमरा जो भी इनका है, शायद इन लोगों ने सबने मिलके ये डिसाइड कर लिया है। और अब सोशल मीडिया पे 2 दिन से शांति है, जिस शांति को लिटरली मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक मेरी ऑडियंस की शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपनी भी है, अपनी भी है। और मैं पहले से बोल रही हूँ कि मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा कि मैं डेली व्लॉग के कंटेंट पे रिएक्शन दूंगी, जैसे कि मेरा हमेशा से काम भी यही था। डेली व्लॉग देखती थी, व्लॉग में जैसा मुझे समझ में आता था, जैसा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा होता था, उस व्लॉग के आधार पे मैं वो रिएक्शन देती थी। मैं लिटरली अपने वो वाले दिन मिस कर रही थी कि कब वो दिन वापस आएंगे कि मुझे डेली व्लॉग में रिएक्शंस देने का मौका मिलेगा, डेली चीज़ों पे, हेल्दी चीज़ों पे रिएक्शन देने का मौका मिलेगा, पॉजिटिव बोलने का मौका मिलेगा, पॉजिटिव सोचने का मौका मिलेगा। चलिए, वो मौका दिख तो रहा है, लेकिन ये मौका कितना लंबा है ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है तो उस शुरुआत को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए। क्योंकि मेरे पास मेरी सारी ऑडियंस के जितने भी हैं, जितने भी डीएम आप करते हो, सिर्फ एक ही शब्द बोलते हो, दीदी ये कब ख़त्म होगा, दीदी ये कब ख़त्म होगा, दीदी प्लीज़ कुछ तो करो, इन चीज़ों को ख़त्म करवाओ, ख़त्म करो। यही आप सब लोगों के डीएम होते हैं। तो आप
लोगों के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि ये कचरा पट्टी यहाँ से जो है वो ख़त्म हो गई। इसी के साथ सरिता जेठू के कम्युनिटी पे मेरी नज़र गई। हालांकि आज मेरी ये पहली वीडियो है और आज मैं भी बहुत रिलैक्स थी, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छा सा साउंड स्लीप लिया और फिर उसके बाद फ्रेश मूड से आप लोगों के साथ एक फ्रेश वीडियो शेयर करने के लिए आई होप कि ये फ्रेश वीडियो, फ्रेश वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स आप सबकी इनर सोल में भी पॉजिटिविटी लेके आए। मेरा एम यही रहेगा, मेरा एम अब यही रहेगा कि आप लोगों के दिल में पॉजिटिविटी आए, क्योंकि इस बीच में मैं क्या, आप क्या, सब लोग इतने नेगेटिव हुए हैं, इतने नेगेटिव हुए हैं, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में 2 महीने से नेगेटिविटी भरी हुई है, नेगेटिविटी भरी गई थी। तो उससे बाहर निकलने के लिए आई नो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और शुरुआत के लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा और पॉजिटिव देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सरिता जेठू जी की कम्युनिटी हम पढ़ लेते हैं, जो कि लेटेस्ट तो नहीं है। आई एम श्योर आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तो आप सब लोग इसे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ पे मैं ऑन कैमरा। तो उन्होंने ये मैसेज दिया है, आप सभी भाई बहनों को सरिता जेठू का राम राम जी। तो राम राम जी भैया, क्योंकि आपने यहाँ पे ये सभी को किया है तो उन सभी में मैं भी आती हूँ। हम सब क्रिएटर्स जानते हैं कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर एक सवाल पूछा तो उस सवाल का तूफान बन जाएगा, दूसरा सवाल पूछा तो उस सवाल का तूफान बन जाएगा। और इस तूफान को जब ऑडियंस ही देखना नहीं चाहती, जिनके लिए हम काम करते हैं, जिस पब्लिक के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, वो पब्लिक अब नहीं देखना चाहती, नहीं जानना चाहती। लिटरली मेरे पास मैक्सिमम कमेंट यही थे कि दीदी बंद बंद बस बंद। तो मुझे लगता है नहीं कि अब जो सवाल के जवाब नहीं मिले हैं उन्हें जानने में ऑडियंस इंटरेस्टेड है या नहीं, ये मैं ऑडियंस पे छोड़ती हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना कि जिन सवालों के यहाँ पे सरिता जेठू जी अपनी कम्युनिटी में जिक्र कर रहे हैं, क्या आप वो सवाल, उनके जवाब जानने में इंटरेस्टेड हैं? आप चाहते हैं कि जो सवाल अभी भी आप लोगों के दिलो दिमाग में है वो फिर से सोशल मीडिया पे डिस्कस हो, फिर से वो बात आए? तो वो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या चाहते हैं, जो कि आप एक एक करके जानने का हक भी रखते हैं, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सबके लिए संभल पाना मुश्किल होता जा रहा है। प्रेशर तो आम जनता पे भी है। दिन के जो लोग दिन में 2-3 बजे वीडियो देखते थे, वो फिर धीरे धीरे शाम को 7-8 बजे, फिर रात को 9-10 बजे, फिर 12-1 बजे, और अब 4-4 बजे तक भी 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की वॉचिंग है इंडियंस की। ये हाल है, प्रेशर, ये प्रेशर है इंसान के मेंटल दिमाग में। ये है आम जनता का प्रेशर कि रात के 5-5 बजे तक भी 3-3, 4-4 हज़ार की वॉचिंग चल रही है। हाँ जी, प्रेशर के चलते ही कभी ना कभी हम आपने आसपास कई बार अप्रिय घटनाएं घटती हुई सुनी और देखी हैं, और इससे सबसे ताज़ा उदाहरण अभी यूट्यूब पर आई हुई एक ताज़ा घटना भी है जी। बिल्कुल यहाँ पे भैया सही बोल रहे हैं कि अभी जो भी अतुल जी वाला जो केस आया, जिसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी है, मेरे साइड से अगर एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन उनके लिए होगा तो मैं डेफिनेटली दूंगी। इससे पहले मैंने कोलकाता वाले केस के लिए भी वीडियो बनाई थी। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और अगर किसी की लाइफ में हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उसके लिए जस्टिस का काम कर सकता है, देखिए फ्यूचर हमें नहीं पता, बट अगर हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में जस्टिस की तरफ कर सकता है तो वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर देना चाहिए, और मैं ज़रूर इसके लिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे बाकी के रिएक्शन वीडियोस को बहुत इंजॉय करते हो, पूरा देखते हो, उसके बाद कमेंट भी करते हो, इस तरीके के पॉजिटिव कंटेंट को भी आप लोगों को प्यार देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके के पॉजिटिव कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे, प्यार देंगे, तो इंसान ऐसे पॉजिटिव कंटेंट की तरफ और काम करता है। इसीलिए आप सब लोगों का साथ और सपोर्ट पॉजिटिव कंटेंट के लिए होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग नेगेटिव चीज़ों से ज़्यादा अगर पॉजिटिव लोगों की तरफ ध्यान दोगे, उनके कंटेंट को अप्रिशिएट करोगे, तो आई थिंक कोई कंट्रोवर्सी करने से पहले 100 बार सोचेगा कि नहीं ऑडियंस कंट्रोवर्सी देखना पसंद नहीं करती। बट अनफॉर्चुनेटली सच ये है कि कंट्रोवर्सी देखना ही ऑडियंस कहीं ना कहीं पसंद करती है, और कंट्रोवर्शियल चीज़ों में ही इंसान के, यूट्यूबर के, इन्फ्लुएंसर के व्यू सबसे ज़्यादा जाते हैं। तो इसीलिए
जो इंसान मेहनत करके यहाँ पे यूट्यूब पे काम कर रहा है ना, आप देखिए कि इस बीच उसके कितने व्यूज़ आते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, जो कि आपको पॉजिटिव कंटेंट दिखाने की कोशिश करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेदर देन नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देके अपना टाइम वहाँ पे लगा के उनको व्यूज़ देने की बजाय आप पॉजिटिव कंटेंट को व्यूज़ दीजिए। आप उन ब्लॉगर को व्यूज़ दीजिए जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं और वाकई में हमारी सोसाइटी में यूट्यूब पे एक एंटरटेनमेंट का ही काम कर रहे हैं। तो इसके आगे फिर उन्होंने लिखा है, आपके सवाल जायज़ है लेकिन सिर्फ सवालों से जीवन वापस नहीं आते। रिएक्शन चैनल ने हमेशा ही क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच पारदर्शिता लाने का काम और कोशिश की है, और भले ही एक समय पर हम क्रिएटर्स ने गलती कर दी होगी या ये कहूँ कि ऑडियंस से स्तर से नीचे बात कर ली हो, लेकिन ऑडियंस ने हमेशा अपने क्रिएटर को प्यार और सपोर्ट ही किया है। मैं तो ऑडियंस के दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ऑडियंस सच में बहुत सरल है। वो इतना ज़्यादा अपने इमोशन इन्वेस्ट कर देती है कि आपसे अगर आज गुस्सा है और कल अगर आके आप लोगों ने प्यार से उनसे बात कर ली तो वो आपको प्यार भी करती है। और जिस ऑडियंस ने आपको इतने साल से प्यार किया है, अगर वो धोखा फील करेगी तो वो अब आप लोगों को वीडियो के माध्यम से तो कोस नहीं सकती, आप लोगों के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर नहीं सकती। तो उनका भी तो एक एंगर है, और उस एंगर को वो फिर अपने कमेंट सेक्शन में लिख के कुछ कुछ बोल के ऐसे करके निकालते हैं। तो उनका भी वो हक है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 साल से आप लोगों को देखा है। अब यहाँ पे बात करेंगे, इन्हीं सब रिश्ते को याद रखते हुए हम सब रिएक्शन ऑडियंस और पूर्व साथी क्रिएटर से प्रार्थना करते हैं कि अब इस मुद्दे को बिल्कुल शांत करने में सहयोग करें। कहीं भी इस मुद्दे पर कोई बात चले तो आप उस चैनल को बंद करने का कहें। देखिए, किसी को भी कोई शौक नहीं होता, किसी को भी कोई शौक नहीं होता कि इन चीज़ों को कोई इंसान हवा दे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन चैनल्स की बात करूँ तो हमारा काइंड ऑफ, आप ये सोचिए कि यूट्यूब का मीडिया टाइप चैनल हो गया कि जो छपेगा उस पर हमें बात करनी है। अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे तो हम डेली व्लॉगर्स तो हैं नहीं, हम कोई ब्यूटी व्लॉगर भी नहीं है, हम कोई फूड व्लॉगर भी नहीं है, हम कोई ट्रैवल व्लॉगर भी नहीं है। अगर हमें सामने से चीज़ें दिखनी, सुननी, पढ़नी बंद हो जाएगी तो हम लोगों के पास कुछ और नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जिसे रुकने की ज़रूरत है वो आपके साथी क्रिएटर्स को, सारे क्रिएटर्स को रुकने की ज़रूरत है। वो रुक गए तो हमारा भी यहाँ पे चीज़ें रुक ही जाएंगी। लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी शुरू करता है, एक भी कोई ऐसी चीज़ें करता है, तो फिर एज अ रिएक्शन चैनल ये हम सबका काम हो जाता है कि फिर हमें उस पर्टिकुलर चीज़ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ही, क्योंकि ये हमारा काम है, जैसे कि व्लॉगिंग आप सबका काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसे रुकने की ज़रूरत है वो है क्रिएटर्स खुद। वो रुक गए तो सब रुक गया। वो पॉजिटिव कंटेंट लेके आने लग गए तो सब कुछ पॉजिटिव ही यहाँ पे जाएगा। हाँ, कभी भी इस मुद्दे पर कोई बात चले तो आप सब लोग उस चैनल को बंद करने के लिए कहें। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो प्लीज़ हमें खुलकर समर्थन दें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि एक उचित समय पर आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी और आप सबको सबके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मैं स्वयं उन क्रिएटर्स की ज़ुबान से ही, जान है तो जहान है, इन्हीं शब्दों के साथ आपके सरिता जेठू। तो ये कम्युनिटी उनकी, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी से 20 घंटे पहले की उनकी ये कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी का कमेंट सेक्शन भी मैं देख रही थी। इससे पहले कमेंट सेक्शन में नज़र डालें, वहाँ पे 2 लोगों के कमेंट आए हैं, जिन 2 लोगों से ये कंट्रोवर्सी की यहाँ पे शुरुआत हुई थी। उसके बाद मुड़ते 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 ये बहुत लोगों पे गई। तो जिन 2 लोगों की शुरुआत से ये कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चली, उन दोनों लोगों के कमेंट इस कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। दोनों ने ही यहाँ पे कमेंट करे हैं और इस बात का समर्थन दिया है कि हाँ, वो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। और इस चीज़ में बाकी कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी, तो मैं ये बोलूँ कि 80% पॉजिटिव कमेंट्स थे जो इस बात से अग्री करते हैं कि यस, ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए। और सरिता जेठू जी की देखो, इन सारे ग्रुप में ना उनकी एज भी ज़्यादा है इन सब से कंपैरिजन में, और जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि उनको रिस्पेक्ट भी बहुत लोग करते हैं। ये रिस्पेक्ट इंसान अपने बिहेवियर से कमाता है, जो कि एकदम से नहीं मिलती। जिस समय पे सरिता जेठू जी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, अगर उस समय पे वो भी इसी तरीके से मैदान में टूट पड़ते
4 सामने वाला बोलता, 4 वो बोलते, 10 सामने वाला बोलता, 10 वो बोलते, तो शायद आज जो उनकी रेपुटेशन है वो ख़त्म हो चुकी होती, वो ख़त्म हो चुकी होती। तो समटाइम्स हमें चुप रह के मैच्योरिटी साबित करनी पड़ती है कि नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी फाइट आप और हम नहीं देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे उठने वाली कोई भी फाइट बहुत सारे लोग देखते हैं, और जब वो लोग वो फाइट देखते हैं तो उन लोगों का मन, दिल, उन लोगों का टाइम, उन लोगों का पूरा दिन सब कुछ खराब होता है। उन लोगों को पीस नहीं मिलता, उन लोगों को पॉजिटिविटी नहीं मिलती। तो वहाँ पे अपनी लड़ाई में पैर पीछे उन्होंने खुद भी खींचे थे, खुद भी उस समय पे पैर पीछे खींचे थे, और आज भी जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इन सब लोगों का भी बैक कैमरा कहीं ना कहीं जो है वो समझौता नामा चल रहा है। और बोलते हैं ना कि जब दो दोस्त लड़ते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उस लड़ाई में और बढ़ावा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं और होना चाहिए, और बताओ, और ये बताओ। और उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों को अलग अलग करते हैं, दोनों की अलग अलग बातें सुनते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि सलाह करो, सुलहनामा करो, इस चीज़ को ख़त्म करो। जब आप कोई भी लड़ाई लड़ने लीगल भी जाते हो तो सबसे पहले हर किसी का यही होता है कि सुलहनामा कर लो, सुलहनामा कर लो। तो मुझे लगता है कि सरिता जेठू जी ने यहाँ पे वही वाला रोल निभाया है, एक मैच्योर पर्सन वाला, या मैं बोलूँ एक मैच्योर क्रिएटर वाला, जिसने लड़ाई में प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं, उसके सल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करी है। क्योंकि उन लोगों से ऑडियंस की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। मैं देखती थी कि उनकी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आते थे कि भैया कुछ कराओ, आप ही कुछ करा सकते हो, प्लीज़ ये चीज़ें बंद कराओ, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, हमारा ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि उनके साथ खुद ये चीज़ें आप बीती हुई थी, सोचिए, जिन्होंने खुद इन सब चीज़ों को सफ़र किया था अभी 3-4 महीने पहले, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया। अदरवाइज़ वो बेइज्जती करने में बोलते कि हमारे साथ ऐसा किया ना, और होना चाहिए, इन्होंने हमारे साथ वैसा किया था। अगर बदले की भावना उनके भी दिल में अभी तक होती कि बदला लेना है उस समय का, उस समय हमारा अपमान किया था, अब इनका होना चाहिए, लेकिन वो बदले की भावना ना दिखाते हुए उन्होंने सल्यूशन की तरफ ध्यान दिया और फिर एक बड़प्पन दिखाया कि नहीं, इस पूरे इंसिडेंट में अगर किसी को कुछ हो गया, किसी को भी कुछ हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दुश्मनी इतनी बड़ी नहीं होती कि वो किसी की जान से बढ़कर हो। जान सबसे बड़ी होती है, कोई भी दुश्मनी इतनी बड़ी नहीं होती। तो इन्होंने वहाँ पे एक ऐसे इंसान का मेरे को लगता है फर्ज निभा दिया, जिन्होंने 2 बंदरों की लड़ाई में रोटी छीन के भागने से बेटर रोटी को दोनों हिस्सों में आधा आधा डिवाइड करके इस प्रॉब्लम का एटलीस्ट सोशल मीडिया पे समाधान निकालने की कोशिश करी है। कि ऑफ कैमरा जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ख़त्म कर दो, क्योंकि ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है। अपने आप को छोड़ो कि आप क्रिएटर्स को क्या होता है क्या नहीं होता, व्हाट अबाउट द ऑडियंस। हमें देखने वाली 60 साल की महिलाएं भी हैं, 65 साल की भी हैं, और इस कंट्रोवर्सी को देखने वाले तो लिटरली 68 और 70 ईयर्स के लोग भी थे। वो इन चीज़ों को देख के बहुत इफेक्ट हो रहे थे। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपको जो भी लड़ाई करनी है फर्दर, जो भी आप लोगों के मन में रिवेंज गिले शिकवे हैं, वो बेटर है कि आप ऑफ कैमरा अपना लड़ते रहो, जो करना है करते रहो। लेकिन सोशल मीडिया पे अब हम भी यही चाहते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब किसी का अपमान ना हो, अब कोई और औरत बलि का बकरा ना बने, अब कोई और परिवार के बीच में तनाव ना डेवलप हो, अब कोई और फैमिली डिस्टर्ब ना हो, और सबसे बड़ी कि अब हमारी ऑडियंस को पॉजिटिव कर दो, अब हमारी ऑडियंस पे रहम कर दो, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि 1-2 दिन से चीज़ें शांत हैं। बस होप करती हूँ कि इसी तरीके से चीज़ें शांत रहें, अच्छी रहें, और हमें भी एक अच्छा कंटेंट मिले रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि रिएक्शन चैनल कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, कभी भी किसी का पर्सनली दुश्मन नहीं बन जाता। कंटेंट के हिसाब से ही रिएक्ट करना पड़ता है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कब पॉजिटिव कंटेंट देखने को मिलेगा, और फिर उसके हिसाब से जो रिएक्शन मैं दूंगी, उस रिएक्शन में मुझे पीस भी मिलेगा, मुझे पॉजिटिविटी भी मिलेगी, और मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैं अगर रात को सोई तो सुबह उठ के क्या बवाल मच जाए। और जो ऑडियंस इंस्टाग्राम पे 3-3 4-4 बजे डीएम करती हैं,
उनको थोड़ा सा मेंटल पीस मिल जाए, उनको अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाए, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि लोगों ने अपनी फैमिली को ही टाइम देना बंद कर दिया, क्योंकि लगे हुए हैं इस चीज़ को देखने में, आज क्या होने वाला है, आज क्या आएगा। इस चीज़ के चक्कर में हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां आई हैं, ठीक है। माएँ जो है वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हैं, वो स्कूल से आ रहे हैं, उनको प्रॉपर समय नहीं दे पा रही हैं। जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका फोकस पूरा का पूरा हिल चुका था। तो गाइज, ये जीत आपकी है और ये जस्टिस भी आपके लिए ही था, क्योंकि बाकियों का जस्टिस का मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए इस चीज़ की शुरुआत हुई, तो मुझे बहुत अच्छा दिल से लगा। और मैं यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इमोशंस कहीं पे भी इन्वेस्ट आप लोग ना करें, चीज़ों को एंटरटेनमेंट की तरह देखें, उनमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होएं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी वेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि इसी के लिए हम जीते हैं और इसी के लिए, इसी के साथ हम आगे इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और थैंक यू बोलूँगी आप सभी को। आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मुझे भी दिया, क्योंकि मैं भी एक रिएक्शन चैनल होने से ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान भी हूँ और एक ऑडियंस भी हूँ। और मैं भी बहुत डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब मैं अपने आप को बहुत पेशेंस वाला समझती हूँ और ये मेरी ताकत है कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, ये मेरे नेचर के अंदर आता ही नहीं है। तो जब मुझे ये सब चीज़ें मेरे पे हावी होने लगती हैं ना, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं साइलेंट हो जाती हूँ। मैं वॉयलेंट नहीं होती कभी भी, मैं साइलेंट हो जाती हूँ जब ये चीज़ें मुझ पे हावी होने लगती है। तो एक टाइम पे मैं भी खुद भी गिव अप करने लग गई थी, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है और वेट कर रही हूँ कुछ अच्छे पॉजिटिव कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए रिएक्शन वीडियोस लाने की। लेकिन पॉजिटिव कंटेंट को आप सब लोगों को अप्रिशिएट करना है, उसको भी ऐसे ही प्यार देना है जैसे आपने अभी इतने दिन की जर्नी में प्यार दिया है। इसी के साथ ये वीडियो में एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।